और गांव जब स्वस्थ होगा तो हमारा देश स्वस्थ होगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो संख्या है वो कहाँ है? गांव में। और हमें तो लगता है कि 70-80% गांव में ही होगी। होगी कि नहीं होगी? तो ये अभियान हमारा रुकने वाला नहीं है, ये गांव-गांव चलने वाला है। और इस अभियान के तहत चहुमुखी विकास किस तरीके से किसान का हो, उस पर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे, क्योंकि केवल स्वस्थ रहने से भी काम नहीं बनने वाला है। उसके लिए हमें समृद्ध भी बनना पड़ेगा, आर्थिक रूप से समृद्ध भी बनना पड़ेगा और सामाजिक रूप से भी समृद्ध बनना पड़ेगा। तो ऐसे कार्यक्रम का हम लोग आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? कृषि। और आज अगर कृषि की बात करें तो कृषि में कुछ ऐसी समस्याएं आ चुकी हैं जिनके माध्यम से किसान कर्ज की तरह दबता चला जा रहा है। क्या हम सही कह रहे हैं? कर्जा बढ़ रहा है, जबकि पैदावार भी बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कर्जा बढ़ रहा है किसान के ऊपर। है बातें तो बहुत सारी गवर्नमेंटें करती हैं, लेकिन किसान के भले का कुछ भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन किसान स्वयं जब करना चाहेगा, अपने आप को समृद्ध करना चाहेगा, अपने आप को मजबूत करना चाहेगा, तो ही हो पाएगा। ये स्वयं करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरों पे आधारित हम अपनी जिंदगी सौंप नहीं सकते किसी को। तो हम बात करते हैं कृषि की, खेती की, जहाँ पर हम लोग खेती करते हैं, उत्पादन जो हमको मिलता है। आज से अगर 20 साल 25 साल पहले दादा हमारे पुराने बैठे हुए हैं, इनसे अगर पूछा जाए तो ये जानकारी देंगे, उस समय लागत कम हुआ करती थी, पैदावार भी कम हुआ करती थी। लेकिन आज पैदावार भले ही ज़्यादा है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा लागत हो गई है। यहाँ आलू की खेती होती है, सभी लोग आलू कर रहे हैं भाई। मुख्य रूप से हम लोग यहाँ के हैं तो आलू की खेती है, क्योंकि हम भी आपके पड़ोस के ही हैं। खिनमिनी हमारा गांव है, शिवराम कश्यप हमारा नाम है। और इस अभियान के साथ में जुड़े हुए हमको 3 साल हो गया है। और ऑलरेडी हम YouTube पे हैं। आप अपने मोबाइल पे हमारा केवल नाम डालिएगा तो हमारे इसी तरीके के वीडियोस आपको सैकड़ों मिल जाएंगे, पूरा देश देखता है। तो मेन बात यह है कि हम जो अपनी लागत को बढ़ा रहे हैं अनायास। किसी से भी किसान से पूछो कि भाई आपके खेत ने बोला था कि 5 बोरी पर एकड़ डालो या 7 बोरी पर एकड़ डालो, मिट्टी की जांच करा के किसी डॉक्टर ने बोला था क्या? नहीं। क्या हुआ कि पड़ोसी ने इतना डाला है इसलिए हम इतना डाल रहे हैं, देखा दूनी। लेकिन प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन पहले जितनी बोरे निकलते थे, आज साहब उतने पैकेट निकल रहे हैं। क्या हम सही कह रहे हैं? 50-60 बोरे भी तो निकल आते थे पहले, लेकिन आज तो 50-60 पैकेट रह गए। और जबकि आपने DAP भरमार कर दी भाई, तमाम यूरिया डालनी शुरू कर दी। यूरिया का रोल क्या है वो हमें आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि फसल को थोड़ा सा उचकाती है, उसके बाद में उसका टाइटन जैसा कहानी हो जाती है। तो कहने का मतलब, अगर हम लोगों से ये कहें कि भाई अपनी लागत घटा लो, तो सबसे पहले नंबर के फायदे में किसान आएगा कि नहीं आएगा? 50% लागत हो जाए और आपकी पैदावार की गारंटी हम ले लेंगे कि आपका पैदावार गिरेगा नहीं, बल्कि 20% से 50% पैदावार बढ़ेगी। तो क्या हमारी ये बात आप लोग मानने के लिए तैयार हैं? भाई किसान को क्या चाहिए? भाई कम लागत में ज्यादा पैदावार मिल जाए। किसान को तो यही चाहिए। गुड़सी मीठे मीठी मीठे तो होती ना है कि नहीं? यही चाहिए। तो कहने का मतलब, हम लोगों को अब अपनी पद्धति को चेंज करना पड़ेगा, अपने जो खेती करने का तरीके में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। तो उस बदलाव को कैसे लाया जाए, तो हम डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से, कुछ प्रयोग के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग हमारी तरफ ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है, जो कि आपको साइंटिस्ट देंगे। वो नॉलेज हम आपको, आपके घर के बच्चे हैं और वहाँ से आपको ये नॉलेज मिलेगी। तो हम थोड़ा सा प्रयोग करके दिखाते हैं। ये लो, हम थोड़ा मदद करेंगे, तुम ये पकड़ो इसे, ठीक है? ऐसे ही पकड़े रहना, वीडियो बनती रहेगी, ठीक है? कभी कभी इधर घुमा देना 1-2 बार, ठीक? ये साहब हमने 2 गिलास सादा पानी लिया है
और पानी मिट्टी का हमारा एक जोड़ होता है। अगर मिट्टी है और हमने पानी का उपयोग नहीं किया तो फसल नहीं उगने वाली, और पानी है तो फिर मिट्टी नहीं फसल है एक आंसर है, ठीक है ना। सिंगाड़ा जो है बाद बाकी कुछ ना उसका। ये जो पानी है, इस पानी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है जो कि हमको नहीं मालूम है। और वो परिवर्तन कैसे आया, क्योंकि समय का एक चक्र होता है, मौसम का एक चक्र होता है, तो वो चक्र घूम करके वहीं पर आ गया है, ठीक है। जहाँ पर हमारा ज़्यादा लागत हो रही है, वहाँ पर उस लागत को कम कैसे किया जाए, इसके लिए हम एक डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको दिखा रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये एक्टिव 80 के नाम से है। इसकी कुछ बूंदें हम इस गिलास में डाल रहे हैं और एक में नहीं डालेंगे। नहीं दिख रहा है। दरअसल ये रंगहीन प्रोडक्ट है, इसमें किसी प्रकार का कोई रंग नहीं होता है और ना ही किसी प्रकार का इसका पर्यावरण में कोई इसका असर होता है। और आज हम जो जुताई करते हैं, उस जुताई की अगर बात करें तो जुताई हम काहे से करते हैं? हैरो, कल्टीवेटर और रोटावेटर। रोटावेटर मेरे को आज तक नहीं समझ में आया कि क्यों इस्तेमाल किया जाता है। हमें लगता है कि वो डेले फोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अदरवाइज उसका कोई रोल नहीं है। मिट्टी को महीन करने के लिए केवल यही होता है। पहले जो हम पटेला लगाते थे वही काम तो रोटावेटर कर रहा है, जबकि उसकी जो खुरपी है वो नीचे से जब चलती है तो जमीन को समतल करके चलती है, नीचे से बिल्कुल प्रेस करके चलती है। उससे क्या होता है कि हमारी नीचे की जमीन जो है वो ठोस हो रही है कि नहीं हो रही है। अब जब पानी नीचे जाएगा नहीं तो आपकी फसल में जल्दी जल्दी पानी लगाना पड़ेगा और जड़ें पौधे के नीचे नहीं जाएंगी, है कि नहीं। तो ऐसे हलों का इस्तेमाल किया। साथ ही साथ पहले जो बैल का वजन हुआ करता था वो हमारे अंदाज से 3 से 4 कुंटल 5 कुंटल होता था और उसका वजन खुरपे होता था। लेकिन आज का बैल जिसका वजन 2 टन है, उसका वजन काहे पे है? टायर पे है। और वो टायर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से गुजरा नहीं है। क्यों साहब, ऐसी कोई जगह है जहाँ से टायर ना निकला हो। इसका मतलब 2 टन का प्रेशर, और साथ में जो कल्टीवेटर है, जो आपका हैरो है, जो रोटावेटर है 10 कुंटल का, उसका भी वजन कहीं ना कहीं जाता तो वही है जमीन में। तो वो जमीन दब रही है, नीचे वाली जमीन, यानी कि एक ढक्कन लग गया है। जो खजाना है हमारा, उस पर ढक्कन लग गया है। कहते नहीं है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती है, लेकिन अब हीरे मोती जहाँ भरे हुए तो उस पर ढक्कन लगा दिया, अब कैसे उगले है? ठीक है। तो कहने का मतलब मिट्टी जो है हमारी ठोस हो रही है, और ऊपर वाली जो मिट्टी है 9 इंच की, उसमें हमने डाल दिए केमिकल, यूरिया डाली, DAP डाली, सल्फर डाली, पोटाश डाली, केमिकल डाले, जहर, ठीक है। तो उसके कारण वो मिट्टी भी खराब हो गई। वो गाय जैसा हिसाब किताब हो गया। शाम को खिलाओगे तो सवेरे दूध देगी, और शाम को अगर नहीं खिला पाओगे तो टांग उठ खाएगी। सेम आज अगर बीज बो के आ जाओ और उसमें अगर कुछ ना लगाओ तो कुछ भी फसल में आपको मिलने वाला नहीं है, यहाँ तक कि आपका बीज भी वापस नहीं आने वाला है। सही बात है। तो कहने का मतलब अब हमें अपनी मिट्टी को सही करने की बारी है। मिट्टी जो ठोसपन आ गया है उसको पोला करने की बारी है। और पोला 2 कारणों से हो सकती है। एक तो आप परमानेंट उसमें गोबर की खाद का इस्तेमाल करें, और गोबर की खाद कितनी होती है? जानवर पाले हैं 2, ठीक है, और ऊंचा खाली में गोबर डाल लें, तो उस गोबर से भी हम अपनी खाद को नहीं बना पाएंगे जितनी आवश्यकता है। तो हमने एक तरीका खोजा है, और वो तरीके का हम एक सिंबॉलिक डेमो आपको करके दिखाएंगे। ये क्या है? ये कार्टून है, टुकड़ा है कुत्ते का, और इस टुकड़े में जिस तरीके से ज़मीन में पड़ते हैं उसी तरीके से इसमें भी पड़ते हैं। तो इन परतों के माध्यम से आपको पता लगेगा कि ये पानी क्या कर रहा है, और जो सादा पानी है जिसको हम फसल में अपनी लगा रहे हैं वो क्या कर रहा है। तो ये सिद्ध होगा। ये हमने पहले डाल दिया, और इसको हम डालेंगे समान टाइम पे डालेंगे। और साथ के साथ राजू भैया निकालो, जिसमें हमने दवाई डाली थी वो ये वाला गत्ता है, और जिसमें दवाई नहीं डाली वो ये वाला गत्ता है। दोनों में कुछ अंतर दिखाई पड़ रहा है? कुछ है अंतर? क्या अंतर है? ये गीला हो रहा है, पूरा का पूरा गीला हो गया,
जबकि ये वाला बिल्कुल सूखा है अंदर से। अगर इसकी परतें आप निकाल के देखेंगे, दिखाइए राजू भैया, इसकी परतें निकाल के देखेंगे तो वो बिल्कुल अंदर से सूखा निकलेगा, पानी टपकता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की नमी अंदर नहीं गई है। और जबकि दूसरा वाला टुकड़ा देखेंगे तो वो पूरा का पूरा भीग चुका है। कैसा निकला? सूखा है ना। तो इसी तरीके से जो हम पानी दे रहे हैं वो पानी हमारा फसल में अंदर नहीं जा रहा है, निकल रहा है अंदर, ये बिल्कुल सूखा हुआ है। और ये देखिए, ये देखिए, कहने का मतलब जितने पानी आप लगा रहे हैं उतने से आधी पानी में आपकी फसल उग जाएगी, यानी कि 50% अपना पानी बचा सकते हैं। ये बड़ी चीज है भाई, पानी बचेगा और साथ ही साथ नमी 1 मीटर तक नीचे जाएगी, और जब नमी नीचे जाएगी तो पौधे की जड़ें भी नीचे जाएंगी, और पौधे की जड़ें जब नीचे जाएंगी तो पौधा कैसा होगा? अच्छा होगा, ठीक है। तो उसमें उत्पादन भी बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। इसी तरीके से आज दौर है स्प्रे का। हम बिना स्प्रे के कोई भी फसल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज यूरिया भी स्प्रे वाली आ गई लिक्विड वाली यूरिया। तो अब दाने वाली यूरिया कुछ समय के बाद मिलनी बंद हो जाएगी, तो स्प्रे वाली यूरिया हमको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और स्प्रे करते हैं पानी के साथ और पत्ते पे स्प्रे करते हैं। जिस तरीके से ये पत्ता है, पत्ते का जो स्वभाव होता है पेड़ पे, वो या तो सीधा होता है या फिर ऐसा होता है, 2 तरीके होते हैं। अब आप इस पत्ते पे पानी अगर डालेंगे तो पानी कितना रुकेगा, देख लेते हैं एक बार। ये सादा पानी है, इसके अंदर हमने डाला इस तरीके से। हालांकि ये उसका वाला पत्ता होता है, सरसों का ले लो, सरसों मिल जाएगी, सरसों का नहीं, सरसों का नहीं जाएगा। बच्चों कोई सरसों का पत्ते दो पत्ते लेकर के आओ, सरसों को 2 पत्ते लेके आओ बच्चे। सरसों है, गोभी है, मक्का है, या घुइया का पत्ता है। घुइया के पत्ते को कभी पानी नहीं रुकता है, तो बापा रुकिए। तो घुइया के पत्ते, अच्छा ये खड़ा है, अरे वाह। चलिए, माता जी ने बता दिया सरसों के देहात में है तो पत्ते तो मिल ही जाएंगे कम से कम। ये इस तरीके से ऐसा ही होता पत्ता, ये बूंद बूंद जो है पानी नीचे आ जाता है जब भी हम स्प्रे करते हैं, लेकिन कहीं लगता है कहीं नहीं लगता है, बूंद बूंद दिखाई पड़ रहा है। और यही पत्ता जब हम इस पानी से भिगोते हैं तो ये पूरा का पूरा तर हो जाता है। दोनों तरफ देखेंगे तो ये बिल्कुल भीग जाएगा, घुइया का पत्ता भी भीग जाएगा। और जब घुइया का पत्ता भीग जाएगा तो जो आप स्प्रे में दवाई दे रहे हैं वो दवाई काम करेगी कि नहीं करेगी? वही काम करेगी। और जहाँ पर आप 4 स्प्रे कर रहे हैं वहाँ पर आपको केवल और केवल 1 या 2 स्प्रे करने पड़ेंगे। साथ ही साथ जब हम मक्का करते हैं तो मक्का में जब सुंडी लगती है, सुड़ी, तो कितनी बार स्प्रे करने पड़ते हैं? 3-4 बार है? और जब सुड़ी नहीं मरती है तो हम हार जाते हैं कि भैया यार अब हो गया जो भी होना था, समझ में आया? क्योंकि पीठ लाल पड़ जाती है डाल के स्प्रे। लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है, ये प्रोडक्ट आपके पास आ चुका है। अब केवल और केवल 1 या 2 स्प्रे में आपका पूरा काम हो जाएगा, आपको बार बार स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब भी आप स्प्रे करने के लिए जाएं तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा, मात्र 5 ml पर टंकी मिला लो। कितना? 5 ml पर टंकी। ये दुकानदार से मत पूछना कि हम इसमें क्या डालने वाले, उससे दवाई लेकर के आओ, 2 बीघे की डालो 4 बीघे की, उसको मत बताओ कि हम 4 बीघे के लिए ले जा रहे हैं, ठीक है? और ये मिला दो तो आपका 2 बीघे की दवाई फ्री हो गई। और इसकी खुद की कीमत 5-7 रुपए केवल 1 टंकी में, इसकी बहुत कम कीमत रहती है। यानी कि ये लागत तो आपकी जमीन में तो जब डालेंगे 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से तो जमीन को गीला करने का, उसको पोला करने का काम करेगा। लेकिन जब हम स्प्रे में डालेंगे तो आपका स्प्रे भी बचाने का काम करेगा और जड़ तक नीचे तक दवाई जाएगी। आप जो भी दवाई आप डाल लें, क्योंकि ये खुद में दवाई नहीं है, ये दवाई को अंदर तक ले जाने का काम करती है। इसी तरीके से इसमें सल्फर है इस डिब्बी में, और
सल्फर हम इसलिए डाल के आपको दिखाएंगे कि हमारे खेतों का हाजमा खराब हो चुका है, और किसी इंसान का हाजमा खराब हो जाए और 36 प्रकार के भोजन मिले तो क्या लगेगा उसको? है हजम होंगे क्या? बीमार पड़ जाएगा। इसलिए सबसे पहले क्या जरूरत है उसको? इलाज की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है। और सेम वही सिचुएशन आप देख रहे हैं, 2 गिलास में, एक में डाला हुआ है तो ये जो भी सल्फर डाली है वो ऊपर तैर रही है, जबकि इसमें डाइल्यूट हो गई, यानी कि घुल मिल गई। तो कौन सी दवाई काम करेगी? कौन सी वाली? ये वाली दवाई काम करेगी या फिर ये वाली जो खाद आप डाल रहे हैं? ये वाली काम करेगी, और आधी मात्रा में डालेंगे, पूरी डालने की जरूरत नहीं है। ये देखिए सादा पानी में जैसे डालते हैं ये ऊपर रखी रहती है, यानी कि खेत का हाजमा खराब है और हम सोच रहे हैं कि क्या क्या दे दें। और इसकी थोड़ी सी मात्र 300 ml प्रति एकड़ 2 बार आप फसल में दे दो, और जो भी यूरिया, DAP, सल्फर, पोटास, जिंक जो भी आप डाल रहे हो उसको आधी मात्रा में ले आओ, इसको डलवा दो। अब देखिए ये जो है थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे तो ये जो इसमें टंगा हुआ है ये सारा का सारा घुल मिल जाएगा। देखिए कितना पावरफुल है ये प्रोडक्ट। दरअसल इसको बताया इसलिए नहीं जाता है क्योंकि इसकी कीमत जो है वो ठोस है, जो इस पे लिखा हुआ है वही पैसे लगते हैं, और दुकानदार को चाहिए मार्जिन ठीक ठाक, तो दुकानदार इसको बताएगा नहीं, और ना ही हमारे तरीके से चीख चीख के गांव-गांव जाकर के समझाएगा। है किसी दुकानदार के पास टाइम? क्योंकि उसका नुकसान हो जाएगा, पता लगे दुकान बंद हो गई, ग्राहक लौट गया तो उसका नुकसान हो जाएगा। लेकिन हमारा काम और केवल यही है कि हम गांव-गांव जाकर के इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दें ओनली। तो ये कैसा प्रोडक्ट है? शानदार है। तो साहब अगले प्रोडक्ट के बारे में हम आपसे ही जानना चाहेंगे, क्या यहाँ पर फंगीसाइड यूज होता है? फंगीसाइड चेचक लगती है आलू में? चेचक लगती है? अगर लगती है तो हम किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दें। लगती है, चलो ठीक है। तो साहब अगर चेचक लगती है तो ये भी एक फंगस की वैरायटी है, ये भी फंगीसाइड है, और फंगस जो है वो बैक्टीरिया को बनाता है, और जब बैक्टीरिया क्रिया करता है तो वो हमारे आलू को दागदार कर देता है। ठीक है, हमारा जो पौधा जम के निकलता है वो सूख जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फंगस की समस्या है। तो उस फंगस को खत्म करने के लिए हम आपको एक डेमोस्ट्रेशन करके दिखाएंगे, और अपने खेत में बिल्कुल हल्का सा इलाज करना पड़ेगा, साल में एक बार डालना पड़ेगा, और उसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ये साहब देखिए थोड़ा सा हमने पानी लिया है, और डेमोस्ट्रेशन के लिए इस लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे। ये लिक्विड क्या है ये सभी लोग जानते हैं, ये नील है, और नील भी एक बैक्टीरिया होता है, इसके अंदर गामा बैक्टीरिया होता है। अगर इस बैक्टीरिया को ये प्रोडक्ट मारने में सक्षम है तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा कोई भी खेत नहीं है, ऐसा कोई बैक्टीरिया नहीं है जिसका नाश न कर सके ये। तो इस तरीके से हम इसमें डाले दे रहे हैं। और अब हम किसी से अगर ये पूछें क्या इस नील को इस पानी से निकाला जा सकता है? नहीं। कोई चीज़ ऐसी डालो कि नील अलग हो जाए या नील खत्म हो जाए और पानी बना रहे, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट ने ऐसा कर दिया तो वो हमारे खेत को भी साफ कर सकता है, वो बैक्टीरिया को भी साफ कर सकता है। थोड़ा सा हम डलवाएंगे राजू भैया से, और आप देखेंगे कि कुछ मात्रा में ही डालेंगे, और देखते ही देखते ये अपना कलर दिखाएगा, और इसका किसी प्रकार का कोई हमारी बॉडी पे, हमारे हाथों में या हमारे खेत में, हमारे पर्यावरण में किसी प्रकार का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। कुछ बूंद डालेंगे। बच्चे अगर चाहे तो ताली बजा सकते हैं। भैया ने जादू करके दिखा दिया है। ये जादू काम आएगा हमारे खेत में। अभी तक जो जादूगर आते थे वो केवल और केवल माल लेकर के जाते थे, लेकिन कोई भी जादू सिखाते नहीं थे। हम जादू करते हैं और जादू करना सिखाते हैं। और हमारे खेतों में जादू होगा तो हमारी जेब मोटी होगी
और अगर ऐसे ही जादू करने के लिए आएगा तो वो हमारे घर से कुछ पैसे ले जाएगा या फिर गल्ला ले जाएगा, वो कभी भी वापस नहीं करेगा। लेकिन ये ऐसा जादू है, ये मात्र 200-250 रुपए का खर्चा है साल का, 1 एकड़ का। इसको आप डाल दीजिए, सारी समस्याएं आपकी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रोगाणु, कीटाणु और विषाणु, ये सारे के सारे सफाई कर देगा। भाई हम रोज नहाते हैं कि नहीं नहाते, और अपने घर को भी रोज साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, लेकिन जिसका खाते हैं उस पर कब झाड़ू लगाने के लिए गए थे बताओ? एक दिन बताओ कोई ऐसा दिन था कि हम अपने खेत में हमने सफाई करने के लिए झाड़ू लगाया था, या उसके बैक्टीरिया को साफ करने के लिए हमने कोई चीज डाली, उसको गंदा और जिसको हम धरती माँ कहते हैं उसको हमने गंदा किया, उसको नहलाया धुलाया नहीं। और ये नहलाने धुलाने का प्रोडक्ट है, और इसको अगर आप लोगों ने इस्तेमाल किया तो बहुत सारे केमिकल तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे साहब, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आलू आपका बिल्कुल अंडे जैसा निकलेगा, बिल्कुल साफ सुथरा निकलेगा, किसी प्रकार का चेचक का दाग नहीं निकलेगा उसमें, ठीक है। गन्ने में जो अंदर से लाल पड़ जाता है वो आपका गन्ना लाल नहीं पड़ेगा। जो आपकी फसल उखड़ जाती है, जैसे मान लेते हैं कि मूंगफली की फसल बोई और पता लगा कि जमी तो बहुत बढ़िया, लेकिन उसमें आधी उखड़ गई क्योंकि वो फंगस नीचे से काट रही है, जड़ को खत्म कर रही है। दीमक भी लगती होगी कुछ फसलों में, तो दीमक जो है लगभग 2 फीट नीचे गहरे में घुस जाएगी, क्योंकि इसकी जो खुशबू है उसके लिए बदबू होगी वो, इसलिए दीमक भी पास नजर नहीं आएगी। तो कमाल का प्रोडक्ट है ये। दरअसल ये प्रोडक्ट जुगाड़ी प्रोडक्ट है, इसको घर में पोछा लगाने में काम आता है, लेकिन खेत में किसान इसका बहुतायत मात्रा में इस्तेमाल करता है, क्योंकि खेत में इसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट समझ में आया। अब हम जो हमारी खाद है उसके बारे में और हम चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि आज जैविक पे पूरा दुनिया आना चाहता है। हमारे पास कुछ ऐसे वीडियो का कलेक्शन है, आप लोग अगर चाहें तो किसी को हम व्हाट्सएप पे दे देंगे। पूरे देश को आज जैविक की ज़रूरत है, क्योंकि तमाम केमिकल यूज़ करने के बाद बहुत सारी बीमारियां तो हमने पाल ली, लेकिन हमको फायदा कुछ भी नहीं हुआ। तो उस जैविक खाद के बारे में हम आपको दिखाना चाहेंगे। खादों के बारे में अगर पूछे कितनी खादें जानते हो आप, बताइए, कोई भी एक आदमी बताए कितनी खादें डालते हैं आप। कौन कौन सी खाद होती है? यूरिया, DAP, NPK, पोटास, जिंक और फास्फोरस, यही तक डालते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं खाद की ही कैटेगरी में, लेकिन इनको हम नहीं जानते। 14 प्रकार की खादें होती हैं। तो उन 14 प्रकार की खादों को अगर आप इकट्ठा करेंगे तो आपका वर्णन ज़्यादा हो जाएगा, बहुत सारे पैसे आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे, बहुत सारी बाल्टी, बहुत सारे डब्बे, बहुत सारे पैकेट आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे। इतना आपका माल पैदा नहीं होगा, इसलिए आप डालते नहीं, लागत ज़्यादा है। सिंपल सी चीज़ है। अगर इसका शॉर्ट सोल्यूशन मिले, ऐसा सोल्यूशन मिले जिसकी वजह से आपका ये लागत कम हो जाए और वो सारी की सारी खाद मिल जाए, तो कैसा रहेगा? और इसके लिए हम ये भी बात नहीं करेंगे कि अपनी पूरी खेती में डालो। हम आपसे कहेंगे केवल हमको 10 बीघे या 1 बीघे में आप हमारा ट्राई करके देखिए पहले, और उसके बाद में फिर पूरी जोत में लगाओ, और फिर अकेले ही मत लगाओ, क्योंकि पड़ोसी का खेत बीमार रहेगा तो आपके खेत की बीमारी कभी नहीं जाएगी। पड़ोसी को जरूर बताओ। और अभी हम क्या करते हैं, जो भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका रिजल्ट आता है उसका पैकेट ही हम गड्ढे में गड़ा देते हैं, दूसरे को बताते नहीं है, लेकिन ये गलत बात है। हमको शेयर करनी चाहिए अगर अच्छी बात है तो ये जो प्रोडक्ट है एक्टिव मैक्स के नाम से आता है, और इसमें 14 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट है, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरा हुआ है ये प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को अगर आपने 20 ml पर टंकी इसको और 5 ml पर टंकी उसको मिलाकर के अगर आपने अपने खेत में 2 से 3 बार स्प्रे कर दिया तो फसल आपकी 1.5 गुनी होगी, और सफाई तो कहीं गई नहीं, ठीक है। और जबकि आपके जो केमिकल्स हैं, जो आपकी दूसरी खादें हैं, उनको आधा करें, आधा नहीं तो 40% तो कम कर ही दें, तो इसकी लागत कहाँ से आएगी? वहाँ से कम करेंगे, इसको लगाएंगे तो लागत हमारी उधर से घटेगी, इधर से बढ़ेगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। फायदा क्या होगा?
एक तो हम जैविक पे धीरे धीरे आएंगे, दूसरा फायदा ये होगा कि 20% से लेकर के 50% आपका प्रोडक्शन यानी कि पैदावार बढ़ेगी। जहाँ पे आप 50 पैकेट बीघे का निकाल रहे हैं वहाँ पर आपके 60 पैकेट निकलने की संभावनाएं हो जाएंगी। ठीक है, 60 निकाल रहे हैं तो 75 आने की संभावनाएं हो जाएंगी। तो जो फायदा होगा वो हमारा अपना प्रॉफिट होगा। और जब हम इस तरीके से ये चीज़ें लगाना शुरू कर देंगे तो इसका बेनिफिट और लोगों को अगर हम देने की चर्चा करेंगे तो चर्चा के लिए आपको खर्चा भी मिलेगा। यानी कि कुछ लोग, अगर हम भी तो किसान के बच्चे हैं, भैया भी तो किसान हैं, आप भी तो किसान हैं, चलो डॉक्टर साहब किसान नहीं है लेकिन सब किसान के ही बच्चे हैं। अगर 4 पैसे की आमदनी अगर कहीं से बनने की गुंजाइश हो, बहुत सारे बच्चे पढ़े लिखे देहात में घूम रहे हैं, काम नहीं है। अगर घर पे रहते हुए केवल आसपास के गांव में अपनी चर्चा करने से कुछ रोजगार की संभावनाएं बने, 10, 20, 50 हज़ार रुपए महीना कमाने की संभावनाएं बने तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और फिर यहाँ पर किसी का कोई पैसा नहीं लग रहा है, चर्चा करनी है, तो चर्चा करने के लिए कौन कौन तैयार है? अरे चर्चा में क्या जाता है यार, कोई खर्चा तो होना नहीं है, तो चर्चा कर लेंगे, क्या दिक्कत है? तो इस तरीके से ये अभियान आगे बढ़ेगा। एक तो डॉक्टर साहब निरोगी बनाएंगे और साथ साथ में हम अपनी जमीन को भी निरोगी बनाने का काम करेंगे। आप लोगों ने बड़े धैर्य से सुना, समझा, और क्योंकि अभी आप डॉक्टर साहब को दिखाएंगे भी, खाली समय का सदुपयोग हो गया। अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा लगा, सही जानकारी मिली। कोई सवाल हो आपके दिमाग में, जो चीज़ ना बैठ रही हो उसको आप रिपीट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी लोग बैठे हुए हैं। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग मंजन करते हैं तो मंजन से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम मंजन करते हैं लेकिन बच्चे मंजन खाते हैं, खाते कि नहीं खाते? और मंजन में एक कैल्शियम कार्बोनेट नाम का एक केमिकल आता है, वो केमिकल इतना खतरनाक है जो कि सीधा आँखों पे और आंतों पे प्रभाव डालता है, त्वचा पे प्रभाव डालता है। तो हम चाहेंगे राजू भैया से कि वो आएँ और उस मंजन का और साबुन, जो हम लोग साबुन इस्तेमाल करते हैं स्किन को, त्वचा को सही रखने के लिए, और लेकिन हम स्किन की जो जितनी देखभाल करते हैं उतनी ज़्यादा बीमार पड़ रही है। और जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं जो त्वचा रोग विशेषज्ञ होता है तो उसका पर्चा ही बनता है शायद 400-500 रुपए का पर्चा बनता है। दवाई जो आती है वो हज़ारों रुपयों की अलग आती है। तो इसलिए अपनी त्वचा की देखभाल के लिए हमें ऐसे केमिकल युक्त साबुन नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। तो हम आपको उसका चलो डेमोस्ट्रेशन करके दिखा देते हैं। कौन कौन से मंजन है मार्केट में? ये तो सभी जानते होंगे, हैं? चलिए थोड़ा थोड़ा निकालते हैं और एक प्रोसेस करके देखते हैं कि क्या इसमें है, उसको जानते हैं। और एक पिटारे में से हमने ये भी निकाला है, ये भी शायद मार्केट का है, बढ़िया मंजन माना जाता है। थोड़ा सा इसको भी निकाल लेते हैं। इसी के साथ एक लाला रामदेव जी का है। तो लाला रामदेव जी को जानते हो ना? बाबा रामदेव, अच्छा भूल गए लेकिन है लाला ही है? बाबा के नाम प्रसिद्ध। दूसरा एक बबूल का ये आया है आयुर्वेद में, पंतजलि, इसको भी ले लेते हैं। और एक डाबर का आता है रेड पेस्ट, इसको भी ले लेते हैं। और ये जो है हमारा है फ्रेश मूवमेंट के नाम से आता है ये पेस्ट। इसकी खासियत अभी हम आपको बताएंगे, पहले हम डेमोस्ट्रेशन दिखाते हैं। थोड़ा सा हम इसको भी ले लेते हैं प्रतिस्पर्धा में।
और आप देखेंगे इस तरीके का ये जो सिंबल होता है, हरा वाला सिंबल होता है, हरे वाले सिंबल का ये मतलब होता है कि केमिकल फ्री, यानी कि हर्बल। हर्बल का मतलब होता है जिसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, इसीलिए हरा सिंबल लिया जाता है। और जिसमें लाल सिंबल होता है वो केमिकल का होता है। काला होता है, लाल होता है मांसाहारी और काला होता है केमिकल का। तो साहब ये जो सिंबल है, इस सिंबल की जांच करते हैं। ये बैटरी वाला तेजाब है और इस बैटरी वाले तेजाब को रख दो भी। हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे और किसी एक आदमी को आप हमारे पास भेजिए और हम ये दिखाते हैं जब कोई केमिकल किसी केमिकल के साथ मिलता है तो कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। देख लीजिए। थोक के भाव हमने डाल दिया है, इसमें हम सबसे ज्यादा डाले दे रहे हैं, ठीक है। हरे वाले में जो कि लास्ट वाला है हमारा है, बाद बाकी ये सब मार्केट के हैं। तो क्या हुआ, फेना दे गए, सब फेना दे गए। अर्थात सारे लोगों ने भयंकर केमिकल इस्तेमाल किया है क्योंकि उनको कंपटीशन करनी है, सस्ता बेचना है। और जब सस्ता बेचेंगे तो क्या अच्छा मिलेगा है? लेकिन हम 10 रुपए के चक्कर में अपने दांतों, आँखों और आंतों को सबको खराब कर रहे हैं। सारे के सारे लोग, हर आदमी 10 रुपए के मंजन के चक्कर में पड़ा हुआ है। इससे बढ़िया तो दांत ना मांजो तो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन ये मंजन हमारी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं और बच्चे तो इसको कटक जाते हैं, बच्चे तो इसको पूरा ही खा जाते हैं, ठीक है। सोचो उनकी आंतों का क्या हाल होता होगा, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है ये भी एक HCl मतलब केमिकल बनाती है जो खाने को हजम करने का काम करती है। तो उस HCl के साथ में इसका जो केमिकल है वो रिएक्ट करता है। रिएक्ट करेगा तो नुकसान करेगा या फायदा? नुकसान करेगा। इसीलिए एसिडिटी की समस्या है, इसीलिए आंखों की समस्या है, इसीलिए बालों की समस्या है, इसीलिए दाद खाज खुजली की समस्या है। सोचिए, लिंक देखिए कहाँ से है, मंजन से लिंक है। ये समस्या वहां से पैदा हुई है। तो हमको अपना मंजन बदलना चाहिए। और इस मंजन की खासियत साहब ये है कि ये मंजन अभी आपसे हम पूछेंगे, ये साहब 10 रुपए का है और ये मंजन 75 रुपए का है। सस्ता कौन सा है? सस्ता कौन सा है साहब? ये 15 ग्राम है, ये 100 ग्राम है। सस्ता कौन सा है? ये सस्ता पड़ेगा। दादा के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि यहाँ इन्होंने केवल भटाई नहीं देगी, इन्हें खोजियो देख ली। नहीं, बहुत सारे लोग तो केवल खोजी देगा, भटा नहीं देगा। भाई सिंपल सी चीजें 15 ग्राम दे रहे हैं 10 रुपए में और ये 100 ग्राम दे रहे हैं 75 रुपए में, ठीक है। तो ये सस्ता भी है और अच्छा भी है। अच्छा कैसे है उसका हमने एक उदाहरण आपको दिया, प्रैक्टिकल डेमो आपको दिखाया, ठीक है। अब माना जब अच्छा जाएगा जब आप यूज करके देखेंगे। किसी को अगर पायरिया की शिकायत है, दांतों से ब्लड आ रहा है, मुंह से भयंकर वाली बदबू आ रही है, तो ये एक मंजन आप खर्च नहीं कर पाएंगे, ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी। केवल एक मंजन। और जब आप इसको करेंगे और ये सारे लाभ होंगे तो क्या इसको छोड़ेंगे? कभी ढूंढ के लाएंगे। शमशाबाद मिले, चाहे कायमगंज मिले, चाहे फर्रुखाबाद मिले, कहीं से भी मिले, इसको आप ढूंढ के लाएंगे और इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी। हालांकि हमारे पास प्रोडक्ट तो बहुत हैं जिनके बारे में हम टेस्टिमोनियल आपको दिखा सकते हैं, लेकिन अभी हम अपनी बात को यहीं पर रोकते हैं और मौका लगता है तो अभी फिर से बातचीत करेंगे, क्योंकि आप लोगों को कहीं जाना तो है नहीं, ठीक है। धन्यवाद।